बंदी छोड़ कबीर देव महाराज की जय। परमात्मा के खोजियो प्यारे हंसो, आओ आज हम जानें कि हमारा असल में निज नाम क्या है, हमारा आद नाम क्या है, जिसके बारे में महान संतों की वाणियों में जिक्र आया है। कोटि नाम संसार में ताते मुक्त न होए, आद नाम जो गुप्त जपे बिरला बुझे कोई। साहिब कहते हैं कि करोड़ों ही नाम संसार में हैं और हमारा जो आद नाम यहाँ पर कहा गया है कि आद नाम क्या है, इसको जो गुप्ती जाप है और कोई विरला ही जानता है इस आद नाम को, जिसके बारे में निज नाम भी कहा है। निज नाम तो साहिब कबीर जी की वाणी में प्रमाण आया है, इस जीव का निज नाम क्या है और आद नाम क्या है, और उसको आद नाम को कोई विरला क्यों जानता है। बिरला इसलिए जानता है कि इस संसार में करोड़ों ही नाम रखे गए हैं इस जीवात्मा के। हर जन्म में इसका नाम अलग ही होता है। तो साहिब कहते हैं, जात हमारी आत्मा और प्राण हमारा नाम, जी इष्ट हमारा अलख है और गगन हमारा गाम। साहिब कबीर जी हम सबको साथ लेकर, हम सब के साथ बैठकर आपको भी हम में शामिल कर कर कह रहे हैं कि हम सब की, साधो भाइयों, हम सब की एक ही जात है। यहाँ पर जो ऊंची नीची जातों के वितकरे बना रखे हैं, ये तो यहाँ पर रखी गई हैं, ये तो व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन असल में जो हमारी जात है और हमारा जो नाम है वो सबका एक ही है। और वो परमात्मा जो इष्ट है हमारा, वो भी एक ही है और हम सब एक ही गांव के वासी हैं, अलग अलग नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर जो विविधता हो गई है वो भूल के कारण हुई है। हम सब की एक ही जात है, वो है आत्मा, और हम सब का एक ही नाम है, एक ही निज नाम है। असल नाम जो है वो प्राण, इस प्राण को ही असल में निज नाम कहा गया है। और हम देखो, ध्यान लगाओ, सोचो कि सब भूतों के अंदर, सब शरीरों के, संपूर्ण शरीरों के अंदर एक प्राण ही तो है जो शरीर को छोड़ता है तो कह देते हैं मृत्यु हो गई। शरीर की मृत्यु होती है संतो, साधे भाइयों, इस शरीर की मृत्यु होती है, इस प्राण की कभी मृत्यु नहीं होती। इसके कोई 2, 4, 5 नाम नहीं है, एक ही नाम है। और सभी भूतों के अंदर, सभी शरीरों के अंदर, संपूर्ण प्राणी शरीरों के अंदर ये प्राण पुरुष ही है और इसका निज नाम प्राण ही है। और इस प्राण का, इस जीवात्मा का, इस जीवात्मा प्राण का
एक ही मालिक है, एक ही इष्ट है, उसी की ये पूजा करे तभी ये बंधन से मुक्त हो सकता है। इसलिए साहिब कह रहे हैं कि इस जीव आत्मा को अपने आप की पहचान जब तक नहीं होगी तब तक इससे मुक्त नहीं हुआ जाएगा। पहले ये जीव आत्मा अपने आप को जाने, फिर ये परमात्मा की पूजा करे, उस अपने इष्ट की पूजा करे। यहाँ के बनाए हुए इंसानों के बनाए हुए भगवानों की पूजा ना करे, अपने मालिक की, अपने इष्ट की पूजा करे। साहिब कबीर जी हम सबको साथ लेकर यही समझाना चाहते हैं। साहिब कहते हैं, पूजा करे सब लोग रे संतो, मन मुख था न पाई। पूजा करें पर विधि न जाने, भर में चोटां खाई। साहिब कहते हैं सारा संसार ही पूजा करता है भाई, सभी पूजा करते हैं, अपने अपने इष्ट बना रखे हैं। सभी ने अपने अपने मनमति के द्वारा, देखा देखी के द्वारा ये पूजा करते हैं। इसीलिए इनको मनमुख कहा गया है। मनमुख और गुरमुख में अंतर क्या होता है? गुरमुख तो आजकल बहुत हैं, सभी किसी न किसी गुरु के शिष्य हैं। लेकिन साहिब यहाँ कहते हैं मनमुख था न पाई, पूजा करें पर विधि न जाने। साहिब कहते हैं कि पूजा तो सारा संसार करता है, लेकिन वो जो विधि है, ये जो प्राण पुरुष है, ये जीव आत्मा जो है, ये अपने उस एक मालिक, एक ही इष्ट की पूजा करे तभी ये बंधनों से मुक्त हो सकता है। इसीलिए जब तक उस इष्ट की पूजा की विधि किसी साधु, किसी सदगुरु, वेदी गुरु से प्राप्त नहीं होती, तब तक ये मनमुखी ही रहेगा। उस पूजा की विधि क्या है, उसको खोजना है। इसीलिए साहिब कहते हैं, नौमे कमल की अवगत बाणी, अनंत पंखड़ी ताकर प्राणी। साहिब कहते हैं कि वो अनंत पंखड़ियों का कमल जो है उसकी तलाश करो। ऐसे जो पूजा करते हैं, ये तो सारा संसार ही कर रहा है, लेकिन खोजी परमात्मा का जो हंस होता है, वो उस भेद के द्वारा ही, उस गुप्त विधि के द्वारा ही पूजा करता है। उस गुप्त मार्ग की जो विधि है, पूजा की जो विधि है, उसको खोजना है। परमात्मा के खोजियो, उस विधि की तलाश करो। वो विधि किसी न किसी भेदी से, किसी महापुरुष, किसी ज्ञानी साधु संत से प्राप्त करो, तभी आपका पूजा करने का जो विधान है वो सफल हो पाएगा। बिना गुरु के वो विधि प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन साहिब कहते हैं कि गुरु जोहरी होता है, पारखी होता है। गुरु जोहरी भेद बतावे। वो गुरु जो भेदी होता है, वो पारखी होता है उस शब्द का।
उसके पास ही असल पूजा करने की जो विधि होती है वो किसी जोहरी के पास ही होती है। तो साहिब कहते हैं घाटे पानी सब घर, घाटे पानी सब भरे, अवघट भरे न कोय। अजी अवघट घाट कबीर का, भरे सो निर्मल होय। साहिब कबीर जी कहते हैं कि अवघट घाट जो कबीर का है वहां पर पानी कोई नहीं भरता। ये काल के जो घाट हैं उसी पर सब पानी भरते हैं। जो अवघट है वो कहाँ पर है? तो साहिब उस अवघट की बात कहते हैं। वहाँ का जो जल अमृत रूपी जल पानी पीता है तो वही अमर हो जाता है। तो साहिब कहते हैं अधर धार पर आसन मेरा, मैं ना कोई जाप जप्योरी। आठों पहर एक धुन लागी, या बिच मगन भयोरी। साहिब कबीर जी कहते हैं कि अधर में है वो धार, अधर धार पर आसन है मेरा। हमें समझाते हुए उस अधर की तरफ इशारा करते हैं कि उस अधर पर आसन लगाओ। वहाँ कोई नाम जाप नहीं है, मैं ना कोई जाप जप्योरी। वहाँ किसी नाम का सिमरन जाप नहीं करना है। उस विधि को साहिब खोजने के लिए कहते हैं। तो अब हम अपने विचारों को यहीं विराम देते हैं। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब।